मार्च 2020 से लंपी स्किन डिजीज़ जो जानवरों में देखा जा रहा है और इसको जानवरों का कोरोना भी कहा जा रहा है, लेकिन इसमें इस बीमारी में क्या इंसानों के लिए क्या परेशानियां हो सकती है उसका, जैसे इस बीमारी को लंपी स्किन डिजीज़ को जैसे ख़ास तौर पर गाय के अंदर देखा जा रहा है, गायों में ज़्यादा तौर पर ये फैल रहा है और बैलों में भी फैल रहा है, उसी के साथ भैंसों में फैल रहा है। तो जब इन जानवरों में ये फैल रहा है तो उनका जो दूध इस्तेमाल करते हैं क्या वो सेहत के लिए, इंसानों की सेहत के लिए हानिकारक है नहीं है, इसके बारे में तफसीली मालूमात इसी पर बात करने के लिए और तफसीली मालूमात लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आए हैं वेटरनरी, जो यूनिवर्सिटी के अंदर वेटरनरी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आए हैं। हम बात करने वाले हैं डॉक्टर फेरोज सिद्दीकी साहब से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी मेडिसिन उसके और वेटरनरी कॉलेज परभनी के। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, उनसे जानते हैं और सबसे बेहतर राय डॉक्टर फेरोज साहब भी दे सकते हैं हमें इस मसले के ऊपर। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, जो लंपी स्किन डिजीज़ है जिसको लेकर सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी एक डर और खौफ का माहौल है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि हम गाय का, भैंस का दूध इस्तेमाल करें या नहीं करें, और गोश्त को लेकर भी काफ़ी अफवाहें चढ़ रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे और इस पर वेटरनरी आप डॉक्टर होने के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोरोना आजकल चालू है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, उसी तरह इंडिया के अंदर भी जानवरों के अंदर ये लंपी स्किन डिसीज़ का आउटब्रेक्स आए हैं। ये तो वैसे देखा जाए तो ये लंपी स्किन डिसीज़ ये अफ्रीका से आया हुआ डिसीज़ है और मार्च 2020 से ये इंडिया के अंदर में फैलना शुरू हुआ। पहले तो उड़ीसा में आया, फिर बाद में केरल में, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में आया, अब तो फिर परभनी, नांदेड़ आसपास के पूरे इलाकों में भी ये डिसीज़ पाया जा रहा है। ये तो ऐसे देखा जाए तो वायरल डिसीज़ है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी कोरोना के लिए अपन सोशल डिस्टेंसिंग या क्वारंटाइन और जो भी प्रिकॉशंस लेते हैं उसी तरह जानवरों में लेना ज़रूरी है। ये फैलता कैसे है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि गोचीड़ होते हैं उनके आंग पे या मच्छर होते हैं, इसके काटने के वजह से एक जानवर से दूसरे जानवर में ये फैलता है। तो जहाँ भी जब अपने जानवर रख रहे हैं वहाँ पे गोचीड़, गोमाशा या मच्छर, ये इसको वहाँ से ठीक से निकालना चाहिए और जो भी है उनके लिए स्प्रे वगैरह करके, और जो जानवर अफेक्टेड है उनको साइड में रखना चाहिए, हेल्दी एनिमल को अलग रखना चाहिए, इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से ये फैलने वाली बीमारी है। और वैसे तो ये सबसे ज़्यादा गाय के अंदर पाई जा रही है, उसके अंदर 5 से लेके 30% तक चांसेस है ये बीमारी होने के। भैंस में कम है, वैसे 0 से 5% तक इसके अंदर होता है। और मोर्टेलिटी जैसे कि मरने का जो तादाद है वो 1 से 5% के बीच में है। वैसे ज़्यादा जो केसेस है अभी तक जो बताया गया और रिपोर्ट्स आई है उसके अंदर तो जो एक्जॉटिक एनिमल रहते हैं, जो बाहर से लाए हुए हैं, जैसे कि होस्टन फ्रीजन बोल के रहती है, और जो भी जर्सी है, इनके अंदर ये इसकी बीमारी की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत अपने इंडियन के। लेकिन अब सभी के अंदर ये केसेस पाए जा रहे, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। वायरल डिसीज़ है लेकिन उसमें मरने का तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसा कि 1 से 4 या 5% तक ही मर सकते हैं अगर तुमने उसको अच्छे से ट्रीटमेंट या उसका ख्याल नहीं किया तो। अगर उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर को थोड़ा भी, तो जैसे कि पहले पैर में सूजन आती है और उसके बाद में थोड़ा लंगड़ना शुरू होता है, फिर छोटे छोटे एक नोडल्स लाते हैं जिसे लम्प्स कहते हैं, जो कि गांठा बनते हैं, फिर वो बॉडी में पूरे फैलते जाते हैं। अगर तुम पहले ही स्टेज पे अगर डॉक्टर के पास लेके जाके इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो जानवर अच्छा हो सकता है, उसकी जान भी बच सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, इसके पीने से भी बीमारी, इंसानों को इससे ख़तरा हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके इस्तेमाल से क्या ख़तरे हो सकते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? वैसे तो अभी तक एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं पाई गई जो इस जानवरों से इंसानों में हुआ है ये लंपी डिसीज़, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। और ऐसे भी दूध के मामले में देखा जाए तो जो दूध हम पीते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको अगर अच्छे से बॉईल किया जाए तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं रह सकता, वो सब मर जाते हैं और ये सेफ़ है पीने के लिए। लंपी स्किन डिसीज़ हुआ भी है, अगर तुम दूध अच्छे से उबाल के पी रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही इसका अगर गोश्त खा रहे हैं, जो कि गोश्त खाने की भी इंडियन की जो टेक्निक है, हम कंप्लीट बॉईल करते हैं और जो टेम्परेचर चाहिए, जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल करते हैं,
तो उस टेम्परेचर के अंदर ना बैक्टीरिया ना वायरस कुछ ज़िंदा नहीं रह सकते। मटन आसानी से और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जो हाफ बेक करते हैं, जो थोड़ा कच्चा खाते हैं, तो वहाँ पे बीमारियाँ फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो इंडियन कल्चर है यहाँ के हिसाब से हम कंप्लीट बॉईल करके खाते हैं, तो इसके लिए ये इसका गोश्त भी सेफ़ है यहाँ पे खाने के लिए, और उसका दूध भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जो अभी तफसीली मालूमात डॉक्टर फेरुज सिद्दीकी साहब ने दी है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है यहाँ पर, और जो वेटरनरी कॉलेज है उसके वो प्रोफेसर भी है और वो खुद PhD पर, तो उन्होंने सीधे सीधे बताया है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ से इंसानों को कोई भी ख़तरा नहीं है, ना ही इनका दूध इस्तेमाल करने पर इंसानों को ख़तरा है। ना ये बात यहाँ पर साफ़ हो गई है कि ये एक वायरल है और मौसमी बीमारी है, उस तरह से ये लंपी स्किन डिजीज़ और ज़्यादातर गायों में, बैलों में ये देखा जा रहा है। अभी पहले अभी तो भैंसों में भी उतना ज़्यादा अभी इसके असरात नहीं देखे गए हैं, तो ये इसको लेकर ज़्यादा डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पर मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है, कॉलेज है, उसमें हमने आज यहाँ आकर ग्राउंड रियलिटी चेक की है कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है और इंसानों पर इसका कितना असर हो सकता है, ये देखने के लिए हम यहाँ पर आज आए थे। और हमने बात की डॉक्टर फेरुज सिद्दीकी साहब से, तो उन्होंने ये साफ तौर पर बता दिया है कि इससे इंसानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम खुरैशी।